हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ ग्रामर के कंसेप्ट्स हैं और उनसे कैसे हम लोग एक पैराग्राफ फॉर्म कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। तो आज का जो हमारा पैराग्राफ है वो है द प्रीवेलिंग सिचुएशन situation may be foregrounded for some and for some it is hostile एंड फॉर सम इट इज़ हॉस्टाइल। सो आपको ये बताना है कि कौन से जो ग्रामर के हमने तीन कंसेप्ट्स जो हैं वो इसमें यूज़ किए हैं हम लोगों ने। और आप भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी पैराग्राफ्स या फिर सेंटेंसेस की फॉर्म में क्या करें, उन ग्रामर के कंसेप्ट्स को यूज़ करें। और आप भी अपने सजेशंस जो हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है नो टाइम फॉर प्लेजिबो। इसको क्या, दैट मीन्स एक तरह का उपचार या फिर एक तरह की जो दवाइयाँ हैं रूप से चलाने के लिए होती हैं। तो दवाइयों की प्रोडक्शन के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि इंडिया को खुद को क्या, अगर इंडिपेंडेंट क्या बनना है, तो दवाइयों को अगर रेगुलेट करना है, ड्रग रेगुलेटर बनना है, तो उसके लिए क्या है, हमारे पास कोई भी समय नहीं है। दैट मीन्स क्या है, दवाइयाँ बनाने के लिए या फिर दवाइयों को क्या है सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे पास क्या है, कोई भी समय नहीं है। अब ऐसा क्या है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। इंडिया हैज़ टू वर्क हार्डर। देखिए, इंडिया को क्या करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इंडिया हैज़ टू वर्क हार्डर का मतलब इंडिया को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ऑन इट्स इमेज। जो इनकी क्या है, इमेज बन चुकी है इंडिया की, जो क्या है ग्लोबल लेवल पर जो इंडिया की इमेज, जो इंडिया की साख बन चुकी है, उस साख को बचाने के लिए इंडिया को क्या है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऑफ हैविंग एन इंडिपेंडेंट ड्रग रेगुलेटर। अगर हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास हो, क्या हो, इंडिपेंडेंट का मतलब एक सभी कंट्रीज से अलग हटके, दैट मीन्स ग्लोबल लेवल पे हमारा खुद का क्या हो, एक स्वतंत्र रूप से क्या हो, ड्रग रेगुलेटर हो। ड्रग रेगुलेटर का मतलब क्या हो जाएगा, जो मेडिसिन को रेगुलेट करता है। दैट मीन्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो मेडिसिन को रेगुलेट करे, और वो भी कहाँ पे, वर्ल्ड लेवल पे क्या हो, इंडिया का अलग से क्या होना चाहिए, ड्रग रेगुलेटर हो। तो उस ड्रग रेगुलेटर को होने के लिए क्या है, इंडिया को बहुत ज़्यादा क्या करनी पड़ेगी, अपनी इमेज सुधारने के लिए भी क्या है, वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। इंडियाज़ एपेक्स ड्रग रेगुलेटर। देखिए, इंडिया का जो एपेक्स का मतलब टॉप, जो इंडिया का सबसे टॉप जो ड्रग रेगुलेटर है, ड्रग का मतलब यहाँ पे मेडिसिन को जो रेगुलेट करता है, मेडिसिन को जो मेंटेन करने का, मेडिसिन को जो बाहर भेजने का, या फिर बोल सकते हैं डोमेस्टिकली भी, इंडिया में भी कहीं पर भी जो मेडिसिन को भेजने का काम करता है, उसको क्या बोला जाता है, रेगुलेटर। तो इंडिया का जो सबसे टॉप जो मेडिसिन का रेगुलेटर है, क्या नाम है उसका, द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या बोला जाता है उसको, CDSCO उसको बोला जाता है, द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बार्ड। उन्होंने क्या कर दिया है, बार कर दिया है, वर्जित कर दिया है किसको, हरियाणा बेस्ड मेडिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। तो हरियाणा बेस्ड क्या है, हरियाणा का एक बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, मेडिन का मतलब अभी नया नया खुला था क्या, फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है, हरियाणा की ही क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक फर्म है। तो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को क्या कर दिया है, इन्होंने बार कर दिया है। बार का मतलब उसको बंद कर दिया है, उसको वर्जित कर दिया है। अब क्यों किया है, देखिए, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन, देखिए
मेडिसिनल ड्रग्स क्या करने के लिए कि अब आप मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, दैट मीन्स बनाएंगे नहीं। क्या नहीं बनाएंगे? जो मेडिसिन से रिलेटेड जो ड्रग्स हैं, जो दवाइयाँ हैं, वो क्या है, आप बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए क्या कर दिया है, जो हमारा CDSCO है, उन्होंने क्या कर दिया है, हरियाणा का एक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है, उसको क्या कर दिया है, बार कर दिया है, उसको वर्जित कर दिया है। अब ऐसा क्यों हुआ है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। दिस वॉज आफ्टर सम ऑफ द कोल्ड एंड कफ सिरप इट मैन्युफैक्चर्ड। अब देखिए ये क्यों हुआ है, क्योंकि क्या है, दिस वॉज आफ्टर, ये कब डिसीजन लिया गया है, क्योंकि क्या हुआ था, कुछ जो इनकी कोल्ड और कफ सिरप जो इन्होंने बनाई थी, कोल्ड और कफ की क्या बनाई थी, जो सिरप, जो मेडिसिन इन्होंने बनाई थी, जो सिरप बनाई थी, जो दवाई पीने के लिए इन्होंने बनाई थी, उसके बाद क्या हुआ है, जो मैन्युफैक्चर इन्होंने की थी। तो दिस वॉज आफ्टर का मतलब ये डिसीजन लिया गया है, किसके बाद लिया गया है, क्योंकि इन्होंने क्या की थी, कुछ अपनी जो कोल्ड और कफ सिरप जो इन्होंने बनाई थी, एंड एक्सपोर्टेड टू द गैम्बिया, और इसको कहाँ एक्सपोर्ट किया था इन्होंने, एक्सपोर्ट का मतलब बाहर भेजा था इन्होंने, और कहाँ भेजा था, गैम्बिया। गैम्बिया क्या है, एक कंट्री है, कहाँ पे, वेस्ट अफ्रीका में। तो वेस्ट अफ्रीका की जो एक कंट्री है गैम्बिया, वहाँ पे इन्होंने भेजा था। वर मार्क्ड आउट बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसको क्या है, इसको मार्क्ड आउट का मतलब इसको इलीगल माना गया है, इसको गलत दवाई जो है वो माना गया है। मार्क्ड आउट का मतलब क्या है, इसको गलत दवाई जो है वो माना गया है, किसके द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एज बीइंग लिंक्ड टू द डेथ्स ऑफ 66 चिल्ड्रन देयर। क्यों, क्योंकि गैम्बिया में क्या है, इस कोल्ड और कफ सिरप को लेने से 66 बच्चों की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। इसलिए WHO ने इसको क्या माना है, इसको गलत दवाई माना है, और इसका क्या है, इसको हैंड टू हैंड क्या कर दिया था उन्होंने, वहाँ पे बंद कर दिया था। और उसी की वजह से क्या है, इंडिया ने भी जो है, तो इंडिया का जो सेंट्रल लेवल पे जो ड्रग ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर बोल सकते हैं ड्रग्स को जो मेंटेन करने वाला CDSCO है, उन्होंने क्या कर दिया है, इसको फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को वहाँ पे बंद कर दिया है, दैट मीन्स इसको वर्जित कर दिया है कि अब आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे नहीं करेंगे। क्योंकि इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करके जो कोल्ड और कफ सिरप वहाँ भेजी थी, उससे 66 बच्चों की क्या चली गई, गैम्बिया में जान चली गई। तो WHO ने क्या कर दिया, उसको मार्क्ड आउट कर दिया, दैट मीन्स उसको इलीगल घोषित कर दिया वहाँ पे। द कॉन्कॉक्शंस वर अपेरेंटली कंटामिनेटेड। देखिए कॉन्कॉक्शंस का मतलब बोल सकते हैं हम लोग अभी कैसे, जो मिक्सचर्स इन्होंने किए थे, तो कॉन्कॉक्शंस का मतलब जो मिक्सचर ये करते हैं मेडिसिन बनाने के लिए, वर एपेरल, और उसमें क्या इथाइलिन क्या है, ग्लाइकॉल है, वो भी उसमें क्या है, कंटामिनेटेड थे। कंटामिनेटेड का मतलब बोल सकते हैं अशुद्धियां उसमें क्या है, हमें साफ तौर पर जो है वो क्या है, हमें दिख रही थी विद, अब देखिए अशुद्धियां भी कैसे दिख रही थी, विद डाइथाइलिन ग्लाइकोल, DEG जो था वो उसमें प्रेजेंट था, एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल, और उसमें क्या इथाइलिन जो ग्लाइकॉल है वो भी उसमें प्रेजेंट था, दैट मे हैव कॉज्ड अक्यूट किडनी फेलियर, जिसकी वजह से क्या है, काफ़ी शार्प क्या हुआ था उन बच्चों को, जो है वो किडनी क्या हो गई थी इन बच्चों की, शार्पली क्या है, एक्यूट का मतलब बहुत तेजी से क्या है, उनकी जो किडनी है वो फेल हो गई थी। किस वजह से, ये डाइथाइलिन ग्लाइकॉल की वजह से और इथाइलिन ग्लाइकॉल की वजह से क्या है, जो उनकी किडनी है उन बच्चों की, 66 बच्चों की, वो क्या है, बहुत जल्दी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। अक्यूट का मतलब बहुत शार्पली, दैट मीन्स बहुत तेजी से क्या है, उनकी जो किडनी है वो फेल हो गई थी। तो किडनी फेलियर नाउन हो जाएगा, अक्यूट हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी वजह से क्या है, DEG उसमें पाया गया, और क्या पाया गया, इथाइलिन ग्लाइकॉल उसमें पाया गया, इसलिए क्या कर दिया, WHO ने क्या कर दिया, उसको बैन कर दिया वहां पे। The Indian government has said that a full report from WHO, देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में कहा है कि जो एक फुल रिपोर्ट है, कहाँ से, WHO की तरफ से जो एक फुल रिपोर्ट है वो अभी आनी बाकी है। Establishing a clear, तो देखिए उन्होंने क्या किया है, Establishing a clear causal link is awaited। तो देखिए establishing का मतलब क्या है, हम लोग भी विकसित करना चाहते हैं, या फिर हम लोग भी क्या है उसके ऊपर जांच करना चाहते हैं, और एक स्पष्ट रूप से जो कारण है, causal link का मतलब क्या है, cause, दैट मीन्स जो कारण है इन सब जान का, दैट मीन्स जो जाने गई है 66 वहाँ पे, इनकी जो जानों का जो लिंक है वो भी क्या है, हम लोग कहीं ना कहीं उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके जो साक्ष्य हैं, जो रिपोर्ट WHO ने तैयार की है उसकी हम क्या कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हम लोग ये देखेंगे कि वाकई में क्या ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से क्या इन बच्चों की जान गई है। तो DEG और इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है वो तो रीजन है ही, लेकिन इसके अलावा भी क्या कर रही है जो इंडिया है वो भी क्या कर रही है, WHO की तरफ से पूरी रिपोर्ट आने का क्या कर रही है, अभी भी इंतजार कर रही है, और इसके पीछे के कारण जो है वो कारण जानने की क्या कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो लिंक नाउन हो जाएगा, कॉजल हमारा एडजेक्टिव, कॉजल का मतलब कॉजेज, कारणों का ऐसा लिंक क्या है, दैट मीन्स लिंक्स हम लोग देख पाएं और ये पता कर पाएं कि वाकई में ऐसे कारण हैं क्या जिनकी वजह से इन बच्चों की जान गई है। The Union Health Ministry has constituted a technical committee। देखिए यूनियन जो हेल्थ मिनिस्ट्री हमारी, उन्होंने कंस्टिट्यूट का मतलब बनाई है, क्या बनाई है, एक तकनीकी उन्होंने एक समिति बनाई है, दैट मीन्स टेक्निकल एक कमेटी बनाई है, टू एडवाइज द गवर्नमेंट, क्या करने के लिए, सरकार को सलाह देने के लिए। तो 2+V1 हो गया इन्फिनेटिव, ऑन इट्स फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि किस तरह से जो सरकार है उनको क्या है फ्यूचर में अपने जो ड्रग रेगुलेटर्स हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब किस तरह से इनको ड्रग्स जो रेगुलेटर्स हैं उनको मेंटेन करना चाहिए,
लिए? अगेंस्ट द कंपनी। किसके लिए? ये जो कंपनी है फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है, उस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का फ्यूचर क्या होगा, उसको क्या एडवाइस करने के लिए क्या बनाई है, एक हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई है, टेक्निकल कमेटी, जो सरकार को क्या करेगी, सरकार को टाइम टू टाइम क्या करेगी, सलाह देगी कि किस तरह से जो ये फार्मास्यूटिकल जो लिमिटेड है हरियाणा की, उसको किस तरह से उसका भविष्य होगा और किस तरह से उसको आगे मैनेज किया जाए, उसको वापस हम लोग बोल सकते हैं उनको वापस लाइसेंस दिया भी जाए या उनको लाइसेंस ना दिया जाए, इस बारे में एडवाइस करने के लिए क्या बनाई है, एक टेक्निकल कमेटी बनाई गई है। तो कमेटी नाउन, टेक्निकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द प्रोविजंस ऑफ इंडियाज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। देखिए जो प्रोविजंस, जो प्रस्ताव हैं किसके अंदर, जो इंडिया का ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट जो है उसके तहत जो प्रस्ताव हैं, दैट मीन्स उसमें जो प्रोविजंस लाए गए हैं, प्रस्ताव गए हैं, डाउन हैविली ऑन मैन्युफैक्चरर्स। तो क्या है, देखिए ये काफ़ी बुरी तरीके से क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, दैट मीन्स बोल सकते हैं किसके ऊपर, मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। कम डाउन का मतलब क्या है, काफ़ी तेजी ड्रग्स क्या करने पड़ता है, काफी भारी तरीके से इनका डंडा पड़ता है किसके ऊपर, मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। मैन्युफैक्चरर्स का मतलब जो मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करते हैं, जो बनाते हैं, तो जो ड्रग्स बनाते हैं, जो मेडिसिन बनाते हैं, उनके ऊपर क्या है, इनका जो डंडा है काफी वो तेजी से आता है। फॉर मेकिंग एडल्ट्रेटेड ड्रग्स, क्या करने के लिए, अगर आपने मिक्सचर क्या बनाई है, ऐसी मेडिसिन बनाई है जिसमें क्या है, कहीं ना कहीं आपने चीज़ों को मिक्स किया है, कहीं ना कहीं बहुत सारी जो मटेरियल्स उसमें मिक्स किए गए हैं, तो अगर आपने एडल्ट्रेटेड का मतलब क्या है, मिक्स्ड, दैट मीन्स अगर मिक्स्ड आपने ड्रग्स बनाई हैं तो आपके ऊपर क्या है, जो ये कॉस्मेटिक एक्ट के तहत क्या है, जो प्रोविजंस है, जो प्रस्ताव हैं, उसके तहत क्या है, आपके ऊपर काफ़ी तेज़ी से क्या होगा, आपके ऊपर काम किया जाएगा, आपके ऊपर काफ़ी तेज़ी से जो है वो एक्शन लिया जाएगा अगर आपने क्या बनाया है, एडल्ट्रेटेड ड्रग्स बनाए हैं। एंड ऑन ग्रॉस वायलेशन, और टोटली अगर आपने क्या किया है, वायलेशन किया है, उल्लंघन किया है किसका, ऑफ प्रेस्क्राइब्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। किसका, प्रेस्क्राइब्ड का मतलब जो आपको बताई गई हैं, कौन सी, मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रैक्टिसेस जो आपको बताई गई हैं कि आपको इस तरीके से क्या करना है, मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करना है। तो जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, अगर आपने उनका टोटली क्या किया है, उल्लंघन किया है, उसके तहत अगर आपने काम नहीं किया है, तो आपके ऊपर क्या है, काफी स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो काफी तेजी से क्या है लिए जाते हैं। तो कम डाउन हमारी वर्ब हो जाएगी, हैविली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। तो कम डाउन हैविली का मतलब काफी स्ट्रिक्ट जो एक्शन है वो आपके ऊपर लिए जाते हैं। अगर आपने ड्रग्स को क्या किया है, किसी के मिक्सचर से बनाया है, और आपने क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रैक्टिसेस जो आपको बताई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसको अगर आपने वायलेट किया है, अगर आपको टोटली आपने क्या किया, उसका उल्लंघन किया है, तो वायलेशन नाउन हो जाएगा, ग्रॉस हमारा एडजेक्टिव। तो ग्रॉस वायलेशन का मतलब टोटली आपने उसका उल्लंघन किया है। विद इम्प्रीजनमेंट, अब देखिए आपको किस तरह से सजा मिलती है, विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, आपको 10 साल की क्या मिलती है, सजा मिलती है। एंड फाइन्स अप टू 10 लाख, और आपके ऊपर कितना, लगभग 10 लाख तक का फाइन जो है वो लगाया जा सकता है अगर आप किसी भी तरह की गलत एक्टिविटीज में पाए जाते हैं तो। These provisions have been rarely executed। देखिए इस तरह के जो प्रस्ताव हैं 10 साल की सज़ा वाले और 10 लाख जो है वो फाइन लगाने वाले जो प्रस्ताव हैं, have been rarely, वो काफ़ी एक आध दो सिचुएशंस में ही क्या है, इस तरह का जो पनिशमेंट एग्जीक्यूटेड का मतलब इस तरह की जो सज़ा है वो एक दो केसेस में ही क्या है दी गई हैं। दैट मीन्स हज़ारों केसेस हैं, हज़ारों में से क्या है ओनली बोल सकते हैं हम लोग मुश्किल से 10 केसेस में क्या है इस तरह की सज़ा जो है वो दी गई है। 10 साल का इम्प्रिजनमेंट, 10 साल की जेल और 10 लाख तक का फाइन, ये क्या है बहुत रेयर केस में ऐसा किया गया है। डेस्पाइट मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ डीईजी पॉइजनिंग, और क्यों, देखिए उस किसके बावजूद, हमने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देख लिए हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण देख लिए हैं जहां पे डीईजी का क्या है, जो जहर है इन इंडिया वो क्या है बहुत तेजी से फैला है। दैट मीन्स डाइथाइलिन जो ग्लाइकॉल है उसका जो जहर है, उसकी वजह से जहर है वो काफ़ी ज़्यादा फैला है और इसके बहुत सारे उदाहरण हम लोग देख चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है 10 साल की सज़ा और 10 लाख तक का जो फाइन है वो क्या है बहुत कम लोगों को क्या है दिया गया है। दैट मीन्स बोल सकते हैं कहीं ना कहीं क्या है इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या रह गई है, कमियाँ रह गई हैं कहीं ना कहीं। तो इंस्टेंसेस नाउन, मल्टीपल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन 2020 अगर 2020 की भी बात करें, कफ सिरप मेड बाय द हिमाचल प्रदेश बेस्ड डिजिटल विजन। अब देखिए अगर 2020 की बात करें हम लोग, तो जो कफ सिरप बनाई गई थी किसके द्वारा सॉरी हिमाचल प्रदेश का क्या है एक डिजिटल विजन के द्वारा, एक क्या बनाई गई थी, एक डिजिटल विजन नाम से एक उनकी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या बनाई थी, एक कफ सिरप बनाई थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, किल्ड 13 चिल्ड्रन इन जम्मू एंड हिमाचल प्रदेश। और देखिए उस कफ सिरप की वजह से क्या है
जो हिमाचल प्रदेश की एक डिजिटल विजन एक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई थी, उससे 13 लोगों की जान चली गई थी। कहाँ पे? जम्मू में। और हिमाचल प्रदेश में लगभग 13 बच्चों की क्या चली गई थी? जान चली गई थी। टेस्ट शोड द प्रेजेंस ऑफ डीईजी, और जब टेस्ट किए गए, जब उसकी जांच की गई, तो पता चला कि उसमें भी क्या है, डीईजी जो है डाइथाइलिन ग्लाइकॉल है, वो क्या है, उसमें भी क्या है, काफ़ी मात्रा में प्रस्तुत था, मतलब उपस्थित था उसमें भी। अदर इंस्पेक्शंस, और भी देखिए अगर जो जांच की गई बाय रेगुलेटरी बॉडीज, किसके द्वारा? जो रेगुलेट करते हैं, दैट मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं, जब उन्होंने जांच की और भी इंस्पेक्शंस उन्होंने किए, फाउंड, तो उन्होंने पाया दैट डिजिटल विजन हैड वायलेटेड मैंडेटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, कि जो डिजिटल विजन है उन्होंने क्या किया था? उल्लंघन किया था। किसका? मैंडेटरी का मतलब आवश्यक तौर पर जो क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो गवर्नमेंट आपको बताती है, जो सरकार आपको बताती है, तो उन मैन्युफैक्चर करने की जो प्रैक्टिसेस हैं, दैट मीन्स किस तरह से चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाए, मेडिसिन को मैन्युफैक्चर किया जाए, तो उन प्रैक्टिसेस का क्या है, साफ तौर पर उल्लंघन किया गया था। किसके द्वारा? डिजिटल विजन के द्वारा। दैट वुड हैव एंश्योर्ड ड्रग्स वर नॉट कंटेमिनेटेड विद डीजी। और क्या है, देखिए जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो पहले ही अगर सुनिश्चित कर लेती कि जो ड्रग्स हैं वो क्या है, कंटेमिनेटेड नहीं है, दैट मीन्स उनमें क्या है, कोई किसी भी तरह की अशुद्धि उनमें नहीं है, और वो भी कौन सी? डीईजी। अगर ये पहले ही इंश्योर कर लेते तो शायद जो 13 बच्चे हैं जिनकी जान गई थी जम्मू और हिमाचल में, वो शायद वो ऐसी जान ना जाती है, इस तरह की सिचुएशन जो है वो हम लोगों को देखनी ना पड़ती। तो वुड हैव इंश्योर का मतलब अगर पहले ही ये सुनिश्चित कर लेते कि ड्रग्स जो हैं वो क्या है, एडल्ट्रेटेड नहीं है, ड्रग्स को क्या है, गलत तरीके से नहीं बनाया गया है, तो उसमें क्या है, डीईजी भी उपस्थित नहीं होता और उन बच्चों की जान भी नहीं जाती। लेकिन क्या इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा क्या की जा रही हैं, इग्नोर की जा रही हैं। हाउएवर, फिर भी देयर हैव बीन नो सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशंस। लेकिन देखिए ये पता चलने के बाद भी कि क्या है, डिजिटल विजन की वजह से 13 लोगों की जान गई है, उसके बाद भी क्या है, देयर हैव बीन नो सक्सेसफुल का मतलब कोई भी जो जांच, मतलब बोल सकते हैं प्रोसिक्यूशन का मतलब कोई भी जो बोलते हैं सज़ा जो है वो क्या है, इनको नहीं दी गई। सक्सेसफुल का मतलब बोल सकते हैं जिसने ऐसा गुनाह किया है उनको क्या है, मतलब बोल सकते हैं सफलता हमें कब मिलेगी, जब उनको क्या मिले, सज़ा मिले। तो कोई भी जो सज़ा है वो इन लोगों को नहीं दी गई। किसको? डिजिटल विजन के जो भी जो लोग हैं उनको क्या है, कोई भी सज़ा इसमें नहीं दी गई। बिकॉज, क्योंकि एज एन अदर इंस्टेंसेज ऑफ एडल्ट्रेशन, क्यों? क्योंकि देखिए और भी बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेज हैं, और भी बहुत सारे ऐसे क्या है, उदाहरण हैं जहाँ पे क्या है, मिक्सचर किया जाता है। एडल्ट्रेशन का मतलब चीज़ों को मिक्स किया जाता है, चीज़ों में क्या है, मिलावट की जाती है। देयर इज लिटिल सस्टेन्ड फॉलो अप टू prove to the courts that the products were directly responsible for the deaths। और देखिए there is little sustained follow up। देखिए little का मतलब थोड़ा ही क्या की जाती है, sustained का मतलब लगातार जो है, follow up का मतलब मतलब बोल सकते हैं कंटिन्यू काम किया जाता है, वो भी थोड़े लेवल तक ही। दैट मीन्स बोल सकते हैं देखिए जब भी अगर लोगों की जान जाए तो उसके ऊपर क्या है, पूरी तरह से जो है वो क्या है, गवर्नमेंट को लग जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, हमेशा ऐसा होता है कि क्या है, थोड़े समय के लिए क्या है, वो उसके पीछे लगते हैं, केस के पीछे, और उस केस को क्या करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करते हैं। तो देयर इज लिटिल सस्टेन का मतलब क्या है, थोड़े ही समय के लिए क्या है, मतलब सस्टेन का मतलब लगातार जारी रखना। वो क्या किया जाता है, थोड़े ही समय के लिए चीज़ें फॉलो अप की जाती हैं, दैट मीन्स जारी रखी जाती हैं। और कोर्ट्स को क्या अप्रूव किया जाता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वजह से जान गई है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ। कि क्या है, वो जो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वजह से क्या है, जो मान सकते हैं, जिनको हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं डेथ्स के लिए, वो प्रोडक्ट्स क्या है, पूरी तरह से जो है वो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो लिटिल का मतलब थोड़ी ही क्या है, इनके ऊपर जो बोल सकते हैं ब्लेम जो है वो थोड़ा ही ब्लेम इनके ऊपर लगाया जाता है, पूरी तरह से इनके ऊपर क्या है, ब्लेम नहीं लगाया जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं फॉलोअप क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा यहाँ पे, या फिर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे फॉलोअप क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा, सस्टेन हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। या फिर बोल सकते हैं सस्टेन फॉलोअप हमारा नाउन बोल सकते हैं हम लोग, लिटिल हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर बोल सकते हैं। तो देखिए बहुत मतलब बोल सकते हैं हम लोग कोर्ट्स को ये बताया जाता है कि जिन मेडिसिन की वजह से या जिनकी वजह से ये डेथ्स हुई हैं या फिर जो इनके जिम्मेदार हैं उनके ऊपर क्या है, थोड़ी क्या की जाती है, कार्रवाई की जाती है, उनके ऊपर ज़्यादा जो बोल सकते हैं जो एक्शन है वो इनके ऊपर नहीं लिए जाते हैं। इसलिए क्या इस तरह की चीज़ें जो है वो लगातार क्या है, बढ़ती जा रही हैं। Given that the deaths in the Gambia have evoked an international outcry। अब देखिए अगर बात करें जो डेथ्स हैं, अब देखिए ये मामला इतना क्यों उठा है, क्योंकि जो डेथ्स हैं जो कहाँ पे हुई हैं, गैम्बिया में। गैम्बिया मतलब वेस्ट अफ्रीका की जो कंट्री गैम्बिया है, वहाँ पे जो डेथ्स हुई है 66 बच्चों की, हैव इवोक्ड, उसकी वजह से क्या है, बहुत एक तेज आवाज़ उठ रही थी। कहाँ पे, इंटरनेशनल आउटक्राई का मतलब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या है, बहुत एक तेज जो आवाज़ है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो शोर है इस बारे में काफ़ी मच गया था कि इंडिया की वजह से क्या है 66 बच्चों की क्या चली गई है, जान चली गई है। तो इसीलिए क्या है ये मुद्दा जो है वो क्या है, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं हम लोग हाईलाइट में आया। अदरवाइज क्या है, इस तरह के केसेस इंडिया में बहुत हुए हैं लेकिन इस तरह की चीज़ों को हमेशा इग्नोर कर दिया गया है। तो आउटक्राई नाउन हो जाएगा, इंटरनेशनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
इवोक्ड का मतलब राइज होना, बढ़ना। तो जिस तरह से क्या इंटरनेशनल लेवल पे क्या है ये शोर शराबा बढ़ता गया कि इंडिया की मेडिसिन की वजह से 66 लोगों की जान गई है, तब जाके क्या है इन सब चीज़ों के ऊपर काम किया जा रहा है। सो इट वाज हाईलाइटेड बाय डब्ल्यूएचओ, और डब्ल्यूएचओ ने क्या किया, इसको हाईलाइट किया। डब्ल्यूएचओ ने क्या किया, इंडिया को क्या है साफ तौर पर ब्लेम किया है। एंड इंडिया हैज़ अ रेपुटेशन एज अ मेजर ग्लोबल सप्लायर, और देखिए इंडिया की क्या है एक बहुत अच्छी साख है, किसके रूप में, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया एक ग्लोबल सप्लायर है। दैट मीन्स वर्ल्ड लेवल पे इंडिया जो है वो क्या करता है, सप्लाई करता है किसको, ऑफ ड्रग्स एंड वैक्सीन, किसको, ड्रग्स को, मेडिसिन को और वैक्सीन को क्या करता है ग्लोबल लेवल पे जो है इंडिया वो बहुत मतलब बड़े लेवल पे क्या करता है, ग्लोबली इंडिया मेडिसिन को आगे भेजता है, एक्सपोर्ट करता है। तो इसलिए क्या है काफ़ी इंडिया जो है वो डब्ल्यूएचओ का क्या एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टनर है किसमें, ड्रग्स और वैक्सीन को आगे भेजने में। तो इसलिए क्या है इंडिया की कहीं ना कहीं साख है, और इंडिया की साख खराब ना हो इसलिए क्या डब्ल्यूएचओ ने जो है वो इंडिया को साफ तौर पर क्या किए, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। देयर विल लाइकली बी ग्रेटर स्क्रूटिनी ऑफ इंडियाज एक्शंस, और देखिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लाइकली का मतलब पॉसिबली क्या होगी, काफ़ी बड़े लेवल पे जांच होगी किसकी, जो इंडिया ने काम किया है उस इंडिया के एक्शंस की क्या होगी, बहुत बड़े लेवल पे क्या होगी, जांच होगी। डब्ल्यूएचओ ने ऐसा साफ तौर पर कहा है कि हम लोग जिस तरह से ये काम किया गया है उसकी क्या है बड़े तौर पर हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो स्क्रूटिनी नाउन हो जाएगा, ग्रेटर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अर्ली रिस्पॉन्सेज फ्रॉम इंडियाज़ हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट, अब देखिए जो पहले जो जवाबदेही जो हुई थी या पहले जो जवाब दिए गए हैं किसके द्वारा, इंडिया का जो हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट है, हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट का मतलब जो हमारी हेल्थ गवर्नमेंट जो है या हेल्थ से रिलेटेड जो हमारी सरकार जो है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है हेल्थ मिनिस्ट्री, उनके द्वारा जो पहले जवाब दिए गए हैं, हैव नॉट बीन एनकरेजिंग, वो जवाब क्या है, मतलब प्रोत्साहित करने वाले नहीं रहे हैं। दैट मीन्स इंडिया ने जब भी जवाब दिए हैं तो वो क्या है, प्रोत्साहित करने वाले जवाब नहीं रहे हैं। दैट मीन्स कभी भी सपोर्ट के फेवर में क्या है, इंडिया के जो जवाब हैं वो नहीं रहे हैं। विद अश्योरेंसेज, और ना ही इंडिया ने क्या किया, कभी अश्योरेंस किया, अश्योरेंस का मतलब उनको भरोसा दिलाया है दैट द ड्रग्स वर ओनली क्लियर्ड फॉर द एक्सपोर्ट टू द कैम्बिया, और देखिए ना ही उन्होंने क्या है कोई विश्वास दिलाया है कि जो ड्रग्स हैं वो क्या है उनको क्लियर किया गया था किसके लिए, एक्सपोर्ट के लिए। दैट मीन्स ड्रग्स को क्या है ओनली उनको क्लियर किया गया था एक्सपोर्ट के लिए टू द कैम्बिया एंड नॉट फॉर सेल इन इंडिया। दैट मीन्स देखिए इन्होंने ये विश्वास भी नहीं दिलाया कि ड्रग्स को ओनली एक्सपोर्ट के लिए क्या किया गया था, गैम्बिया में एक्सपोर्ट करने के लिए क्या है उनको ड्रग्स को क्लियर किया गया था, लेकिन क्या है इंडिया में सेल के लिए तो क्या है उनको अश्योरेंस मिली नहीं, उनको सहमति मिली ही नहीं। दैट मीन्स बोल सकते हैं कहीं ना कहीं क्या है जो इंडियन एस्टैब्लिशमेंट है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इस तरह की चीज़ों को बोल सकते हैं कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए गैम्बिया में तो आपने एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन इंडिया में तो सेल के लिए आपने ये चीज़ों को अवेलेबल किया ही नहीं। इन एनी केस, दैट मीन्स कहीं ना कहीं क्या है हम सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इन एनी केस, अगर किसी भी तरह के अगर केस की हम लोग बात करें, दिस इज डिसइंजीनियस एज मेड इन फार्मास्यूटिकल्स, क्यों, क्योंकि देखिए डिसइंजीनियस का मतलब क्या है, डिसऑनेस्ट। दैट मीन्स क्या है हम लोग कहीं ना कहीं क्या है बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं है, हम लोग कहीं ना कहीं क्या है अपनी ईमानदारी के साथ क्या कर रहे हैं, हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, या फिर ईमानदारी को क्या है हम लोग वहाँ पे सामने प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखिए जो मेड इन फार्मास्यूटिकल्स हैं whose products were banned in केरला, जिसके प्रोडक्ट्स जो है वो पहले ही केरला में बैन किए जा चुके हैं, जिनके प्रोडक्ट्स के ऊपर पहले ही क्या है केरला में जो है वो केरला में वर्जित हैं अर्लियर। दैट मीन्स पहले ही केरला में इनके प्रोडक्ट्स को वर्जित कर दिया गया है। एंड फ्लैग्ड फॉर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी इन तमिलनाडु, और क्या है इनको हरी झंडी मिल गई थी। सब स्टैंडर्ड का मतलब इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत घटिया है, सब स्टैंडर्ड का मतलब बहुत घटिया क्वालिटी जो है वो क्या है इनकी रही है, कहाँ पे, तमिलनाडु में भी। दैट मीन्स देखिए केरला ने पहले ही बैन कर दिया, तमिलनाडु ने बता दिया कि इनकी क्वालिटी जो है वो बहुत सब स्टैंडर्ड है, दैट मीन्स बहुत घटिया क्वालिटी है इनकी। तो क्वालिटी नाउन, सब स्टैंडर्ड हमारा एडजेक्टिव। हैज मार्केटेड द सेम फॉर्मुलेशन अंडर डिफरेंट नेम्स, तो देखिए उन्होंने फिर भी अपनी मार्केटिंग की और सेम तरह का जो फॉर्मुलेशन है, दैट मीन्स सेम तरह की जो मेडिसिन है वो बनाना जारी रखा, किसके तहत, अलग अलग नाम्स के तहत। दैट मीन्स अलग अलग नाम यूज करके क्या है उन्होंने बोल सकते हैं हम लोग सेम मार्केटिंग की, सेम प्रोडक्ट्स की अलग अलग नाम यूज करके क्या कि उन्होंने मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। एंड देयर इज नो रीजन, और हमारे पास कोई कारण नहीं है टू अज्यूम, दैट मीन्स मानने का, दैट देयर डोमेस्टिक वेयर्स, के क्या है इनके जो डोमेस्टिक वेयर्स हैं, डोमेस्टिक मटेरियल्स जो हैं वो क्या है, अंडरगो का मतलब वो जाते हैं, अंडरगो अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्शन, अंडरगो अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्शन। दैट मीन्स क्या, इनके जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या की जाती है, दैट मीन्स हायर स्टैंडर्ड पे क्या की जाती है, उनकी जांच की जाती है, और उनका क्या है हायर लेवल पे क्या किया जाता है, फिर प्रोडक्शन किया जाता है। अब देखिए
कहीं ना कहीं क्या है, हम लोग ये चीज़ें बोल रहे हैं कि इंडिया में तो सेल के लिए ये अवेलेबल ही नहीं है और हमने क्या कर दिया, आपने इनको एक्सपोर्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं क्या है, हम लोगों की क्या है, कहीं ना कहीं इसमें चूक रह गई है। क्योंकि देखिए केरला ने इनको बैन कर दिया है, तमिलनाडु ने इनके प्रोडक्ट्स को घटिया बता दिया है, उसके बावजूद भी ये अलग अलग क्या कर रहे हैं, अगर नाम से चला रहे हैं, अपने मेडिसिन को बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी क्या है, चीज़ों में क्या है, कहीं ना कहीं कमियां हैं। और इनके जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, ना ही वो जाते हैं, ना ही उनका हाई स्टैंडर्ड जो है उनका टेस्ट होता है, और क्या ये बार बार जो है वो अलग अलग कंपनीज के नाम से क्या है प्रोडक्शन करते रहते हैं। इन द ग्लोबल मार्केट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, अगर देखिए ग्लोबल लेवल पे अगर हम लोग फार्मास्यूटिकल्स का मतलब मेडिसिन की अगर हम लोग बात करें ग्लोबल लेवल पे, जो जो मेडिसिन का जो मार्केट है, द पैंडेमिक बर्निश्ड द क्रेडेंशियल्स ऑफ इंडियाज वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स। देखिए पैंडेमिक ने क्या कर दिया, बर्निश का मतलब चमका दिया है, किसको, जो क्वालिटी है किसकी, इंडिया के जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी क्वालिटी को देखिए चमकाने का काम कब हुआ, पैंडेमिक के टाइम पे, जब इंडिया ने क्या की, ग्लोबल लेवल पे अपनी वैक्सीन सप्लाई की और वो वैक्सीन क्या है कारगर साबित हुई। तो बोल सकते हैं पैंडेमिक के टाइम पे ही क्या है, जो हमारी क्वालिटी है, क्रेडेंशियल्स का मतलब जो क्वालिटी है इंडिया के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स की, वो क्वालिटी क्या है, वो और ज्यादा चमक गए। दैट मींस इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो ग्लोबल लेवल पे क्या है, अपनी एक बहुत अच्छी एक क्या है साख बनाने में कायम हो गए एज वाइटल, और उनको ही तब से ही क्या माना जाने लगा, इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाने लगा। टू एंश्योरिंग, और उन्होंने सुनिश्चित किया दैट द होल वर्ल्ड एक्सेस्ड मेडिसिन इक्विटेबली, कि जो पूरा वर्ल्ड है उसने क्या किया, एक्सेस किया। एक्सेस का मतलब यूज किया किसको, मेडिसिन को। इक्विटेबली का मतलब इक्वल अमाउंट में क्या है, इंडिया ने जो है वो सभी को क्या भेजी थी, वहां पे बाहर मेडिसिन भेजी थी। तो तभी से क्या है, इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको क्या है बहुत महत्वपूर्ण माना जाने लगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इस तरह की चीजें भी क्या है बीच बीच में हमें देखने को मिल सकती हैं। सो टू राइज अप द वैल्यू चेन, अब देखिए अगर वैल्यू की हम लोग बात करें तो वैल्यू की जो चेन अभी जो क्या है लगातार बढ़ती जा रही है। वैल्यू का मतलब क्या है, देखिए इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने जो साख बनाई है पैंडेमिक के टाइम से, तो वो जो वैल्यू चेन है, वैल्यू का मतलब जो उनकी एक साख है उसकी जो चेन लगातार क्या है बढ़ती जा रही है। राइज अप का मतलब बढ़ती जा रही है। वेदर इट बी वैक्सीन्स और ड्रग्स, चाहे अब वो किसकी चेन हो, चाहे वैक्सीन्स की हो चाहे मेडिसिन की हो, इंडिया हैज टू वर्क हार्डर, इंडिया को क्या करना पड़ेगा, काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एट इट्स इमेज, किसको, अपनी इमेज को सुधारने के लिए, ऑफ हैविंग एन इम्पार्शल, क्या करने के लिए कि हम लोग क्या है बिल्कुल इंपार्शियल है, दैट मींस बिल्कुल फेयर हैं एंड इंडिपेंडेंट, और बिल्कुल क्या है स्वतंत्र हैं, और किसके रूप में, एक रेगुलेटर के रूप में। दैट मींस क्या है, हम किसी भी तरह से क्या है, किसी भी जो गलत अगर कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया को क्या है, जो गलत प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए, उनको क्या है, उनके लाइसेंस रद्द करने के लिए क्या इंडिया को बहुत ज्यादा जल्द से जल्द क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और उनको बताना पड़ेगा कि हम इंपार्शियली क्या है, फेयर तरीके से हम किसी भी तरह का जो स्टेप है वो लेने को तैयार हैं, और बिल्कुल क्या है, हम लोग स्वतंत्र रूप से क्या है, एक रेगुलेटर जो है वो बनने को तैयार है। दैट कैन बी ट्रस्टेड, एक ऐसा रेगुलेटर जिसके ऊपर क्या है, आप बोल सकते हैं इंटरनेशनली, दैट मींस अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जिसपे भरोसा इजीली किया जा सकता है, एज वेल एज डोमेस्टिकली। दैट मींस घरेलू जो है, घरेलू लेवल पे तो भरोसा उनके ऊपर किया ही जा सकता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी क्या कर सकते हैं, आप भरोसा कर सकते हैं। तो इंटरनेशनली भी क्या है हमारा एडवर्ब है, और डोमेस्टिकली भी क्या है हमारे यहाँ पे एडवर्ब है। दैट मींस अंतरराष्ट्रीय और घरेलू लेवल पे क्या है, आप भरोसा कर सकते हैं। इस तरह का रेगुलेटर जो है इंडिया को बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंडिया को बिल्कुल क्या है फेयर जो है वो होना पड़ेगा, और इस तरह के जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो गलत तरीके से मेडिसिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके ऊपर क्या है स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन उनको जल्द से जल्द लेना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।